आज की आप बीती है कृष्णलाल जी पंजाब की। महात्मा के दरबार में आ गए, मेरे सच्चे पातशाह के दरबार में। कृष्णलाल जी ने बताया कि वो 20 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे और 20 सालों तक राधा स्वामी की भक्ति और सेवा करते करते उन्हें बीमारियों ने घेर लिया और उनका पूरा शरीर खराब होने लगा। 20 साल सेवा की कि 20 साल के बाद में मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मेरा चलना फिरना उठना बैठना भी कठिन हो गया। जब कृष्णलाल जी ने राधा स्वामी डेरा व्यास में अपनी बीमारी की, अपनी खराब हालत की प्रार्थना लगाई तो डेरा व्यास के प्रमुख ने जवाब दिया कि परमात्मा से मिलने का यही सही समय है। आपकी ऐसी शारीरिक हालत ही आपको परमात्मा से मिला सकती है। जीवित मरना इसी को कहते हैं। राधा स्वामी के इस जवाब के बाद कृष्णलाल जी 2 सालों तक और लगे रहे और अंततः वो पागल हो गए। इसके बाद कृष्णलाल जी की मानसिक और शारीरिक तकलीफें ज्यों की त्यों बनी रही। प्रार्थना लगाई तो उन्होंने कहा कि भाई यही परमात्मा मिलने का एक तरीका है। आपकी टांगें सो जाती है, कोई बात नहीं। आपका शरीर सो जाता है, कोई बात नहीं। जीवित मरना इसी को ही कहते हैं। जो जीवित मरता है उसी को परमात्मा मिलता है। तो फिर भी अपना हठ नहीं छोड़ा। 2 साल और लगा रहा तो पागल हो गया। फिर एक दिन इन्हें संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हो गया और संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़कर और सत्संग सुनकर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लिया और इसके बाद होने लगे गजब के चमत्कार। मेरा शरीर कंडम हो चुका था। तुरना फिरना और सांस लेना इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी कि मेरे लिए 20 कदम भी तुरना मुश्किल था। गुरु जी परमपिता रामपाल जी गुरु जी ने मेरे को जदों नामदान प्रथम नाम मिला तो मेरे शरीर में ऐसे हुआ जैसे कोई बिजली सी चमक जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उस सिमरन को करता रहा, भूख थी, रात दिन उसको छोड़ा नहीं और मेरा पूरे का पूरा शरीर ठीक होना शुरू हो गया। आज उन्हीं की कृपा से मैं चल फिर सकता हूँ और हर कार्य इस संसार का कर रहा हूँ। पलटने लगी तो परमपिता परमात्मा रामपाल जी महाराज की दया से वो गाड़ी पलटन से बच गई। पहिया नीचे गिरा और गाड़ी सीधी हो गई। हम पांचों ही उनकी दया से बच गए। अदरवाइज वहाँ बचने का हमारा कोई भी, गुरु जी की और क्या कृपा आपको बताऊं। आज जिस मकसद के लिए हमने पिछले 24 साल गुजारे, उनका मकसद मिला और हम परमात्मा के दरबार में आ गए। मेरे सच्चे पातशाह के दरबार में हर समय परमात्मा की दया होती है। जब मैं राधा स्वामी की भक्ति कर रहा था तो उस भक्ति से जैसे मेरा शरीर खराब हो गया वैसे वैसे ही मेरे फेफड़े जो हैं वो भी खराब हो गए। तो उनको ठीक कराने के लिए दोस्तों आज भी कृष्णलाल जी जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इसी तरह से शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हैं, जिससे ना तो जीवन में कोई सुख होता है और ना पूर्ण मोक्ष का कोई उद्देश्य पूरा होता है। और राधा स्वामी पंथ जैसे हजारों ऐसे नकली पंथ हैं जिन्होंने भक्ति के नाम पर भोली जनता को ठगा है और आज भी ठग रहे हैं। क्या होता अगर संत रामपाल जी महाराज सही समय पर आकर इन नकली गुरुओं की पोल ना खोलते। खैर आइए कृष्णलाल जी से जानते हैं उनकी पूरी आप बीती इस वीडियो में। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? कृष्णलाल जी। सर कहाँ से आए हैं? जलंधर सिटी पंजाब में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 दिसंबर 2016 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बचपन में तो मैं माता शेरावाली की भक्ति करता था और ये करते 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 मेरा जीवन बड़ा हो गया, पढ़ाई ख़त्म हो गई
और मैं आर्मी में चला गया। वहाँ भी मैं जाकर यही काम करता था। और एक सज्जन ने मेरे से कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कहा जी शेरा वाली माँ की भक्ति करता। उन्होंने बोला भाई तेरा गुरु कौन है? मैंने बोला जी गुरु तो कोई नहीं है। कहता गुरु तो बिना कोई भी भक्ति करना बेकार है, आपने भक्ति करनी है पहले गुरु बनाओ। तो उस गुरु की तलाश में उन्हीं से मैंने पूछा कि गुरु कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो उन्होंने बताया कि मैं पंजाब में रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो? मैं कभी मैं भी पंजाब में रहता हूँ। कहते हैं कि पंजाब से सबसे बड़ा इस टाइम में राधा स्वामी डेरा है, वहाँ आप गुरु बना सकते हो। तो 10 दिन की एमरजेंसी छुट्टी ली, राधा स्वामी डेरे गया और लाइन में लग गया। और जब मेरी बारी आई तो उन्होंने पूछा कि आपने कितने सत्संग पहले सुने हैं? तो मैंने जवाब दिया जी मैंने तो कोई सत्संग नहीं सुना। तो वहाँ से जवाब आया कि आप 5-6 महीने पहले सत्संग सुनो, उसके बाद में आपको नामदान मिलेगा। तो वापस आर्मी में चला गया और मन में ये आया कि अब गुरु तो नहीं मिलेगा, क्या किया जाए। सोचते सोचते एक दिन ऐसा मन में आया कि परमात्मा के बिना जीवन अधूरा है। अब परमात्मा की खोज में निकलने के लिए ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। फाइनल कर लिया, रिजाइन दे दिया, एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर दिया, नहीं एक्सेप्ट हुआ। तीसरी बार मेरा रिजाइन एक्सेप्ट हो गया और मैं घर चला गया। जब घर वालों को पता चला कि इसने नौकरी छोड़ दी है, उन्होंने मेरे फादर को बताया। फादर ने मेरे घर से निकाल दिया। कहता बेटा जहाँ से आए वहाँ चले जाओ। घर के निकलने के बाद मैं जलंधर आ गया। सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद फिर सत्संग सुने राधा स्वामी के, और सन 1994 में मेरे को नामदान मिला राधा स्वामी का। उसके बाद मैं मन तन से राधा स्वामी डेरे की सेवा करने लगा और तकरीबन 20 साल सेवा की। कि 20 साल के बाद में मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मेरा चलना फिरना उठना बैठना भी कठिन हो गया। जब ये दिक्कत आई, प्रार्थना लगाई, तो उन्होंने कहा कि भाई यही परमात्मा मिलने का एक तरीका है। आपकी टांगें सो जाती है, कोई बात नहीं। आपका शरीर सो जाता है, कोई बात नहीं। जीवित मरना इसी को ही कहते हैं। जो जीवित मरता है उसी को परमात्मा मिलता है। तो फिर भी अपना हठ नहीं छोड़ा। 2 साल और लगा रहा तो पागल हो गया। घर वालों ने उठाया और पागल खाने हॉस्पिटल में लेने के लिए चले गए मेरे को। रास्ते में मेरा छोटा भाई साथ बैठा था। उन्होंने मेरे लड़कों को समझाया कि बेटा इनको किसी और हॉस्पिटल में एक बार चेक करवा लो। तो एक माइंड डॉक्टर था एक रास्ते में हॉस्पिटल में, उसमें मेरे को ले गए और उस डॉक्टर ने पूछा भाई ये क्या है? मैं कहा जी ये हाथ है, राइट हैंड है, 5 उंगल है इसकी, इसी से हम ज़्यादा काम करते हैं। तो उन्होंने मेरे बच्चों को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और मेरे को पूछने लगे भाई क्या आपको कोई सदमा लगा है, कोई माया का, कोई अपने नज़दीकी छूटने का? आपका दिमाग जो है वो एक जगह में फंस गया है। मैं कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है। कहता फिर आप कोई ऐसा सिमरन कर रहे हो किसी को पाने के लिए, क्या कर रहे हो? मैं कहा जी सिमरन तो कर रहा हूँ। कहाँ का? मैं कहा जी डेरा ब्यास का। तो उन्होंने बच्चे को बोला मेरे को कि तुम जाओ, इसको मेरे पास 2 दिन के लिए रहने दो। उन्होंने 2 दिन मेरे को बेहोशी रखा और तीसरे दिन जब बेहोशी से मैं बाहर आया तो मैं 50%
नॉर्मल था। तो फिर वो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि जो आप कर रहे हो इसको छोड़ दो, अगर आप अपना लाइफ चाहते हो, ठीक रहना चाहते हो, इसको छोड़ दो। छोड़ तो सकता नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूरी की हालत में डॉक्टर की बात माननी पड़ी और मैंने उसको कम कर दिया। और मैंने अपने एक दरवाजे के आगे जब मकान बनाया था उस समय गुरु कबीर जी की फ़ोटो लगाई हुई थी। तो जब मैं वहाँ बैठता था तो मेरा मन शांत हो जाता था, इधर उधर जाता था, फिर फटना शुरू हो जाता था। तो ये चलते चलते जब मेरे को पता चला कि यहाँ बैठने से मेरा मन शांत होता है, तो वहीं मैं लेटकर प्रार्थना करनी शुरू की। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप 20 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, वहाँ आपने 20 साल सेवा की, जिससे आपका शरीर भी खराब हो गया और आप पागल भी हो गए। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक भगत जी लुधियाने के, जिनका नाम मुंगिया जी है, परमपिता परमात्मा श्री गुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो भगत जी मेरे फैक्ट्री में गए। वो भी पहले राधा स्वामी जाते थे। उन्होंने जब मेरे को देखा तो बोला, भाई जी आप इतने कमज़ोर क्यों हो गए? तो उनको सारी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि वो मार्ग ठीक नहीं है, जो हमें ये 5 नाम का, 5 तत्व का नाम दे रहे हैं, वो सारे का सारा काल का है और काल कभी किसी को परमात्मा से नहीं मिलने देता। आप कृपा करके मेरी बात मानो और मैं जो बताता हूँ उसको समझो। जब उन्होंने मेरे को एक किताब दी और थोड़ा उन्होंने ज्ञान भी दिया कि इस किताब को ज़रूर पढ़ना, वो पढ़ने के बाद जो भी आप फैसला करोगे वो मेरे को बताना। उस किताब को मैंने जब रात को पढ़ना शुरू किया तो एक के बाद एक सफ़ा जब मैं भूलता था तो मेरा मन करता था कि इसको मैं छोड़ूंगा। पूरी किताब पढ़ने के बाद भी मैं उसको छोड़ा और दूसरे ही दिन मैंने उनको फ़ोन लगाया, भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, वो मेरे को ये नाम दिला दो। तो उन्होंने जवाब दिया, भाई आप अभी आ जाओ, सुबह की बात छोड़ो, अगर आपका मन मानने आए तो अभी आ जाओ। तो मैंने रात को ही उसके पास आ गया लुधियाना में। सुबह वो मेरे को लेकर इसी जगह में आए और यहीं से मेरे को प्रथम नामदान उन्होंने दिलाया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहले तो जो मेरा शरीर कंडम हो चुका था, तुरना फिरना और सांस लेना इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी कि मेरे लिए 20 कदम भी तुरना मुश्किल था। गुरु जी परमपिता रामपाल जी गुरु जी ने मेरे को जदों नामदान प्रथम नाम मिला तो मेरे शरीर में ऐसे हुआ जैसे कोई बिजली सी चमक जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उस सिमरन को करता रहा, भूख थी, रात दिन उसको छोड़ा नहीं और मेरा पूरे का पूरा शरीर ठीक होना शुरू हो गया। आज उनकी कृपा से मैं चल फिर सकता हूँ और हर कार्य इस संसार का कर रहा हूँ। और दूसरा लाभ, अब उस दौरान में मेरे फेफड़े ख़राब हो चुके थे, सांस नहीं आता था। कई डॉक्टरों को दिखाया तो वो दवाई देते थे, कहते थे जितने एक स्लिंग हो चुके हैं ये ठीक नहीं होंगे, जितने हैं उनसे काम चलाओ। आज जब मेरे को दूसरा नाम सतनाम मिल चुका है तो इस नाम की वजह से, सिमरन की वजह से, गुरु रामपाल जी महाराज की वजह से आज मेरा श्वास भी ठीक है और मैं हर कार्य जो है वो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। दूसरा लाभ, अभी थोड़े ही दिन हुए मेरी जो बड़ा लड़का है वो गुजर चुका है, उसकी घर वाली जो मेरी नूरानी है वो मेरे पास रहती है। तो उसके भरा का जलंधर में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ठीक हो गया, उसको छुट्टी मिल गई।
उसको छोड़ने के लिए मेरी नूरानी ने कहा कि डैडी तुमने इनको मिकेरिया छोड़ने के लिए जाना है। तो मैंने कहा बेटा आप भी साथ चलो। हम 5 आदमी गाड़ी में थे। तो एक गाड़ी जो मेरे पीछे तकरीबन 10 किलोमीटर तक पीछे आ रही थी, कई बार मैंने उसको रास्ता देने की कोशिश की लेकिन उसने क्रॉसिंग नहीं की। एक जगह जाके, खुली जगह जाके उसने अपनी गाड़ी को मेरी गाड़ी में जोड़ना शुरू कर दिया। मैं राइट हैंड गाड़ी चला रहा था, लेकिन इतना मजबूर कर दिया कि मेरे को अपनी गाड़ी को डिवाइडर के साथ लगाना पड़ा। जब डिवाइडर के साथ लगाया तो आगे वाला चक्का राइट हैंड का इतना घिसरा कि उसका टायर उठ गया और उसकी जो बीच वाली स्टपनी होती है वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और गाड़ी पलटने लगी। तो परमपिता परमात्मा रामपाल जी महाराज की दया से वो गाड़ी पलटन से बच गई। पहिया नीचे गिरा और गाड़ी सीधी हो गई। हम पांचों ही उनकी दया से बच गए, अदरवाइज वहाँ बचने का हमारा कोई भी। गुरु जी की और क्या कृपा आपको बताऊं। आज जिस मकसद के लिए हमने पिछले 24 साल गुजारे, उनका मकसद मिला और हम परमात्मा के दरबार में आ गए। मेरे सच्चे पातशाह के दरबार में हर समय परमात्मा की दया होती है। जब मैं राधा स्वामी की भक्ति कर रहा था तो उस भक्ति से जैसे मेरा शरीर खराब हो गया, वैसे वैसे ही मेरे फेफड़े जो हैं वो भी खराब हो गए। तो उनको ठीक कराने के लिए हॉस्पिटल गया, चेक करवाया और उन्होंने मेरे को डिक्लेयर किया कि आपके फेफड़े जो हैं 85% स्लिंग हो चुके हैं और इनके लिए दवाई है। अगर थोड़ा आगे के लिए जो रहते हैं वही बच सकते हैं, ये ठीक नहीं हो सकते। उसी दौरान में मेरे बड़े लड़के की मौत हो गई और वो इस दुनिया से चले गए। उनका भी सदमा लगा। उनके छोटे छोटे बच्चे 2-3 बच्चे हैं वो रह गए। उसके बाद में भक्ति ना छोड़ने की वजह थी मेरी मिसेज की भी 2 साल के बाद में मृत्यु हो गई और मैं अकेला ही रह गया। तो गुरु रामपाल जी महाराज ने कृपा की थी, अपना भक्त भेजा। उन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया और इस मार्ग में आकर मेरे को परमात्मा का सच्चा नाम मिला और सच्चाई सामने आई। जो वो 5 नाम काल के देते थे, हमें पता चला कि वो काल है, काल के नाम हैं, उनसे कोई फ़ायदा होने वाला ना था। लेकिन पहले हम भूले हुए थे, उन्हीं की भक्ति कर रहे थे और दुख उठा रहे थे। आज हमें गुरु रामपाल जी की कृपा से हर सुख मिला है और हर सुख से हम बिल्कुल आपके सामने ठीक ठाक हैं, पूरा कामकाज कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हमें नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि आप 20 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, फिर आपने 2 साल से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति शुरू की, तो इन दोनों भक्ति साधनाओं में आपको क्या अंतर दिखा? सर, जैसे कि मैं बता बैठा कि वो 20 साल के बीच में जब भी उनसे प्रार्थना की जाती थी कि हमें परमात्मा का कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, तो वो एक ही बात बताते थे कि समय को और बढ़ा दो, जैसे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे कर दो। तो वो करते 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 हमारा शरीर जो बिल्कुल ख़त्म हो गया और हमारा बड़ा लड़का भी गुजर गया हमारी आंखों के सामने और हमारी मिसेज भी गुजर गई। ये सब उसी दौरान में सब कुछ हुआ। जब हम उसको छोड़ के परमपिता परमात्मा गुरु रामपाल जी की चरण में आए, तो एक तो हमें वो जो सदमा था उससे हमें गुरु जी ने बाहर निकाला, क्योंकि सदमे में रहकर कोई भी भक्ति नहीं होती। तो गुरु जी ने पहले हमें उस सदमे से बाहर निकाला, फिर उन्होंने अपना सच्चा नामदान दिया। उस नामदान को पाकर हम आज धन्य हो गए। आपके सामने
ये मेरा शरीर है, ये सारे कार्य इस संसार के भी कर सकता है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि ये भगत इस काबिल तो नहीं है कि किसी को कोई संदेश दे सके, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो मेरे भक्तजन जो इस संसार में इस शरीर में आए हुए हैं, उनके लिए, सबके लिए ज़रूरी है सच्ची भक्ति और सच्चे परमपिता परमात्मा का नामदान होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके पास सच्चा मार्ग नहीं मिला, सच्ची नामदान भक्ति नहीं मिली, तो वो सारी उम्र भी कोई भक्ति दूसरी करेंगे तो वो कभी भी इस 84 के चक्कर से निकल नहीं पाएंगे, मुक्ति नहीं कर पाएंगे। तो आपसे मेरी सबसे हाथ जोड़ के बेनती है, आज का समाज पढ़ा लिखा है, समझ सकता है, सोच सकता है, और सच्चा गुरु परमपिता परमात्मा जो इस समय इस सृष्टि में आए हुए हैं, गुरु रामपाल की शरीर में, उनसे नामदान लेकर, उनसे मार्ग को अपनाकर, उनकी सच्चाई को जान करके उनसे नामदान लीजिए और अपना इस 84 के चक्कर से मुक्ति कर पाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? गुरु रामपाल जी महाराज का जो आज सत्संग चल रहे हैं, वो कई चैनलों पर चल रहे हैं। उसके नीचे एक पट्टी चलती है पीले रंग की, उसके ऊपर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। जो भी भक्तजन इस मार्ग माना चाहता है, वो उस नंबर में फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं। और जहाँ जहाँ नामदान सेंटर खुले हुए हैं, उनके ही नज़दीक का नामदान सेंटर उसको बता दिया जाता है। वहाँ जाकर वो गुरु रामपाल जी महाराज का नामदान प्राप्त कर सकता है और अपनी मुक्ति कर सकता है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। सत्य घटना, सत्य की तहता।